हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के एन जी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा मूल अधिकार का जो सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं उपाधियों के अंत से। उपाधियों के अंत में क्या बताया गया है कि राज्य को जो है उपाधि देने का अधिकार है, लेकिन विद्या और सेना के अलावा जो है वह किसी अन्य प्रकार के जो है उपाधि जो है नहीं दे सकते हैं। भारत के बाहर से जो है किसी भी व्यक्ति को जो है उपाधि लेने का जो है अधिकार नहीं है। ठीक है, बात करते हैं विदेशी को लेने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति के जो है अनुमति पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे जो है, जैसे कि हम बात करते हैं पद्म विभूषण हो गए, पद्म भूषण हो गए, पद्म श्री हो गए, ये सभी एक तरह से क्या है, पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे जो पद्म विभूषण हो गए, आप लोग तो सुनते होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे। ठीक है, पद्म भूषण हो गए और पद्म श्री हो गए, ये सभी एक तरह से जो है पुरस्कार है, उपाधि जो है नहीं है। अब हम बात करते हैं जो पुरस्कार का जो इतिहास था, इतिहास कैसे था। तो बताया जाता है कि पुरस्कारों का इतिहास जो है 1954 में जो इसका जो है स्थापना किया गया था। 1977 में जो है मोरारजी सरकार द्वारा इसे ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन पुनः क्या हुआ कि 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इसको जो है पुनः जो है पुरस्कारों का जो प्रक्रिया था उसको जो पुनः शुरू कर दिया गया, जो अभी आज तक चल रहा है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद कौन कौन सी में वर्णन है, तो अनुच्छेद 19 से लेकर जो है 22 तक जो है हमारे स्वतंत्रता के जो है अधिकार के जो है बारे में जो है दिया गया है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, कितने प्रकार के हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखो 7 प्रकार का है, लेकिन इसमें से कुछ जो है कट कर दिया गया है। तो हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि हम पहला बात करते हैं आर्टिकल 19 में जो है 7 प्रकार के जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे कि हम बात करते हैं बात करने की स्वतंत्रता हो गया, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो गया, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गया, घूमने की स्वतंत्रता हो गया, बस जाने की स्वतंत्रता हो गया, व्यापार करने की जो है स्वतंत्रता हो गया, और संपत्ति की जो है अधिकार। ठीक है, लेकिन इसको हटा दिया गया है, हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं बात करने की स्वतंत्रता। बात करने की स्वतंत्रता में क्या होता है कि हमें बात करने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता होता है। ठीक है, किसी विचार को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता होता है। तो इसके बारे में हम लोग मेंशन नहीं कर रखे हैं, लेकिन इसके लिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक और चीज़, जो उपाधियों का अंत के बारे में बात किए हैं, इसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि मेंशन नहीं किया गया है। तो इसके लिए आपको जो है मतलब ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि उपाधि है तो उपाधि के बारे में और चीज़ होता है कि नाम के साथ नहीं लगाया जा सकता है, उसका रद्द कर दिया जाता है। तो ये बेसिक है, हमें भी इस चीज़ को अभी पता चल रहा है कि इसमें हम नहीं डाले हैं, तो इसके लिए मैं भी सॉरी चाह रहा हूँ। लेकिन इसको थोड़ा आप कर सकते हैं, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। या तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कोई सेपरेट वीडियो में इसको हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपाधियों का स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में तो बात करने की स्वतंत्रता देख ली, इसका भी हम मेंशन नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि लग रहा है कि ऐसा कीजिए तो ना मतलब कि थोड़ा फैक्चुअल है, तो मतलब कि माइंड में तो इतना तो हो सकता है सभी के पास। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग इसका ना वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस मन से होना चाहिए काम, सब सही हो जाता है। बात करते हैं कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है। लेकिन यह जो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है, यह जो बिना हथियार के करने का अधिकार है, वो भी सरकारी भूमि पर। ठीक है, बिना हथियार के आप सरकारी भूमि पर जो है शांतिपूर्वक जो है किसी प्रकार का जो सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन आपके जो सम्मेलन है उसके ऊपर जो एक तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जाता है कि वह जो सम्मेलन जो हो रहा है किसी हिंसा के खिलाफ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अव्यवस्था फैलाने के खिलाफ में नहीं होना चाहिए, गलत संगठन के खिलाफ में नहीं होना चाहिए, देश की एकता एवं अखंडता के खिलाफ जो है आपका जो सम्मेलन है वह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 3 में, जो कि बात करते हैं संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता में देखते हैं कि क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो संपत्ति का जो अधिकार जो था मेरे पास, जो कि अनुच्छेद 19 की जो सब क्लॉज 7 में था, तो इसको क्या कर दिया गया है कि अब जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो इसे समाप्त कर दिया गया, और इसको जो अनुच्छेद 300 के ए में जो शामिल कर दिया गया, जो कि एक तरह से क्या है, कानूनी अधिकार है। अब हम बात करते हैं क्या कि संघ बनाने के अधिकार। लेकिन हम इसी में कुछ जो है, जैसे कि अभी हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के जो है सब क्लॉज 2 के जो है कुछ अपवाद और भी देखने की मिलता है। जैसे कि बात करते हैं कि सीआरपीसी की धारा जो है 144, सीआरपीसी की धारा जो 144 और सीआरपीसी की धारा जो 141 जो है, यह जो है डीएम के द्वारा लगाया जाता है। डीएम इक्वल टू, जैसे कि हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो समझ सकते हैं आईएएस वगैरह को। ऐसे आप डीएम और आईएएस और एसडीओ में क्या अंतर होता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए।
तो बात करते हैं सीआरपीसी की धारा जो है 144, क्या किया जाता है कि यह जो है डीएम द्वारा लगाया जाता है यदि कहीं पर दंगा हो गया, मानवीय जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के आदि के खिलाफ जो है लगाया जाता है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर दंगा हो सकता है, ठीक है, मानवीय जीवन की किसी भी प्रकार की खतरा हो सकता है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के खिलाफ अगर वहाँ पर जा रहा है तो यह जो है रक्षा के लिए जो है डीएम द्वारा जो है सीआरपीसी की धारा 144 जो है लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीआरपीसी की धारा 141 की हम बात करते हैं तो 5 लोगों के इकट्ठा होने पर जो है लगाया जा सकता है। तो एक तरह से हम यह मान सकते हैं कि जो हमारा जो शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का जो अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 में दिया गया है, इसके ऊपर जो है एक तरह से जो अपवाद भी देखने के लिए मान रहे हैं। अब ये जो सीआरपीसी की धारा जो है 141 जो लगाया जाता है, ऐसे थोड़ी लगाया जा सकता है 5 लोगों के इकट्ठा होने पर। वह 5 लोगों के इकट्ठा होकर बात किसी अन्य प्रकार की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की अवरोध की बात हो, ठीक है, बात करते हैं संपत्ति पर, किसी भी संपत्ति पर जो बलपूर्वक जो कब्जा करने की बात हो, गैर कानूनी काम के लिए किसी प्रकार की जो है दबाव के लिए वो एक तरह से जो ग्रुप बनाए या फिर इकट्ठा हुए हो, ठीक है, सरकारी कर्मचारी को धमकाने के लिए भी हो, तो ये सब जो है अगर इस तरह का अगर विचार विमर्श कर रहे हैं तो सीआरपीसी की धारा 141 के तहत जो है उनको जो है रोक, उनके ऊपर जो है एक तरह से जो ये सब करने के लिए जो है बाधा डाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के जो है सब क्लॉज 3 में। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 3 में क्या बताया गया है कि संगम या संघ बनाने की जो है एक तरह से जो है अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 के जो है सब क्लॉज 3 में बताया गया है। संगम बनाने और चलाने का जो है हमारे पास अधिकार है, यह मेरा मूल अधिकार है, ठीक है। यह जो है नागरिक का जो है मौलिक अधिकार है। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, कंपनी बनाने का अधिकार है, समितियाँ बनाने का अधिकार है, क्लब बनाने का अधिकार है, व्यापार संगठन करने का जो है अधिकार है। व्यापार संगठन बनाने का अधिकार है, करने का अधिकार नहीं। व्यापार का अधिकार तो आपको अलग ही मिल गया है, आर्टिकल 19 के कितने में 5 या 6 में होगा, सब कुछ 6, 5 या 6 में देख लेते हैं, मैं भी कन्फर्म हो जाऊँ। व्यापार करने की 6 में है, ओके। चलिए आगे हम देखते हैं कि आवाज़ एवं संचरण की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद जो है 19 के जो है 4 में बताया गया है। बात करते हैं कि आपके जो आवाज़ एवं संचरण यानी कि घूमने की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, तो देखिए आपके पास 2 अधिकार है। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 4 के तहत आंतरिक और आर्टिकल 21 के तहत जो है बाहरी क्षेत्र में घूमने का अधिकार है। तो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 4 में बताया गया है। आंतरिक में हम बात करते हैं कि जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है जाने का आपके पास अधिकार है, बिना किसी बाधा को जो है घूमने का अधिकार है। जैसे कि आपको तो देखने के लिए मिलता है डेली लाइफ में कि आप किसी भी, जैसे कि आप यूपी से है तो बिहार जा सकते हो, महाराष्ट्र जा सकते हो, तो किसी प्रकार के जो है रोक टोक नहीं है। और भाषाई के आधार पर जो जैसे कि हम साउथ इंडिया में हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भेदभाव देखने के लिए मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा भी माइंड में ये सब बात आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आगे है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर हम बाहर घूमने की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 21 के द्वारा जो है दिया गया है। लेकिन हम बात करते हैं जो हमारे आवाज़ एवं संचरण यानी घूमने की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर जो एक तरह से जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध किस स्थिति में लगाया जा सकता है, तो हम बात करते हैं अगर हम जाने पड़े और कहीं पर, अगर हम कहीं पर गए, जैसे कि हम कोई भी स्टेट में गए, लेकिन हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारे द्वारा वहाँ पर जाते ही किसी प्रकार के दंगा वंगा हो गया है तो हमारे जो जाने की जो स्वतंत्रता है उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये सिर्फ मेरे लिए होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं तो हमारे ऊपर जाने से क्या होता है कि वहाँ पर एक तरह से दंगा हो जाती है, तो इस तरह से जो वहाँ पर एक तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति इलाके में आपको जाने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि उनका जो रीति रिवाज कल्चर जो होती है अलग होती है, हमारी अलग होती है, तो एक तरह से वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव देखने के लिए मिल सकता है। तो इसीलिए जो है अनुसूचित जनजाति इलाके में जाने पर जो है आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पीटी मेंस दोनों के लिए चल रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ सही जा रहा है, तो मुझे इस तरह से यहाँ पर टॉक करना जरूरी है। बात करते हैं वेश्या के संचरण पर जो एक तरह से जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति है जो कि HIV से ग्रसित है तो उनके ऊपर भी जो है आपको जो संचरण करने की जो है स्वतंत्रता है उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन ये सब जो है उन्हीं व्यक्ति के द्वारा लगाया जा सकता है जिसके द्वारा ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जाए। जैसे कि हम कहीं पर गए तो हमारे द्वारा किसी प्रकार की जो वहाँ पर गलत एक्टिविटी हो रही है
तो वह रेस्ट्रिक्शन सिर्फ हमारे ऊपर लगाया जाएगा, और हमारे जैसे रेस्ट्रिक्शन अगर कोई अदर पर्सन फॉलो करते हैं तो उनके ऊपर भी जो है इस तरह की जो पैटर्न यानी इस तरह की जो प्रक्रिया जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के जो है सब क्लोज 5 में जो है क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 19 के जो सब क्लोज 5 में बताया गया है निवास का अधिकार। निवास के अधिकार में बताया गया है कि किसी हिस्से में यानी कि भारत में जो है बसने का अधिकार है, वो भी अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से जो है आप आवास बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि आम लोगों के हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप कहीं पर गए, वहाँ पर बस रहे हैं, तो वहाँ के जो आम लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या होता है कि दिल्ली में आके अपना फ्लैट व्लैट ले लेते हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो हम ऐसा प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अगल बगल में जो भी पड़ोसी हैं उनको हमारी तरफ से किसी प्रकार से जो है तकलीफ़ हो रहा है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वही बताया गया है कि आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप तो बस तो रहे हैं सही है, लेकिन हमारे ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए कि हमारे जो अगल बगल के जो पड़ोसी हैं, भाई बंधु हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की जो है बाधा आ जाए, तो हमारे ये जो है इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है वो जो है PIL के जरिए जो है अपना याचिका दायर कर सकते हैं हमारे ऊपर कि हाँ भाई तुम्हारे ये एस्टिगेशन है, ऐसे वाली बात है। लेकिन इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट जो है कुछ ऐसे हमारे पास जो है ईस्टर्न एरिया जो है तो उसमें जो है लगाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हो गया, अगर अरुणाचल प्रदेश में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर जो इनर लाइन परमिट की जो है आवश्यकता होती है। इसी तरह से हम बात करते हैं नागालैंड, ARP इक्वल टू अरुणाचल प्रदेश हो गया, NGL इक्वल टू नागालैंड हो गया, और MZI मिजोरम हो गया। तो इसको हम क्लियरिटी कर देंगे। ILP मतलब इनर लाइन परमिट। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आपको जो है अनुसूचित जनजाति के जो इलाका है तो वहाँ पर आपको जो है बसने का जो है अधिकार नहीं है, निवास करने का जो है अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका कल्चर और आपका कल्चर में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। हो सके कि उनका कल्चर आपके ऊपर हावी हो जाए या फिर आपका कल्चर जो उनके ऊपर हावी हो जाए, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको जो वहाँ पर जाने पर जो एक तरह से जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं व्यवसाय के अधिकार। व्यवसाय के अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 19 के जो है सब क्लोज 4 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 19 के सब क्लोज 6 में बताया गया है, 4 नहीं है। बात करते हैं कि हानिकारक या विस्फोटक पदार्थ की जो है आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, यानी व्यापार करना है तो आपको पास जो है हानिकारक या फिर कोई बम विस्फोट वगैरह का जो पदार्थ है आप उसका जो है व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य के खिलाफ अगर व्यापार कर रहे हैं तो जैसे कि अफीम वगैरह कर रहे हैं, है ना, या फिर किसी प्रकार के जो विस्फोटक पदार्थ वगैरह कर रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, तो उसके ऊपर जो है एक तरह से जो प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं कि व्यवसाय के लिए जो पेशेगत तकनीक की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को जो सरकार जो अपने अधीन जो है कर सकती है, यह जो है हमारा मूल अधिकार का जो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझिए यहाँ पे बात करते हैं कि यदि सरकार किसी उद्योग या व्यापार करने से रोकती है तो यह मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ऊपर सरकार जो है किसी प्रकार के जो उद्योग या व्यापार करने से अगर रोक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है मूल अधिकार का जो है हनन होगा। अब क्यों नहीं हनन होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने इतना वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो आपको एक तरह से क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा पार्ट हो जाएगा 4, यानी कि L3 कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को हम बात करते हैं कि अगली वीडियो से हम लोग पार्ट 4 से हम शुरू करने वाले हैं जो कि अपराध और दोषसिद्धि के संरक्षण से रहेगा, जो कि अनुच्छेद 20 में हमें देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और मन लगा के पढ़िए। करंट के साथ लिंक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए, बोलिए कि बहुत अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। लक्ष्मीकांत का सीरीज चल रहा है, ऐसा कंटेंट तो शायद मिले या ना मिले, हम तो इन्हें इतना क्लियरिटी नहीं कर सकते, लेकिन वेटर है, मैं मानता हूँ कि वेटर है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में कोई भी कमियां त्रुटि या फिर वॉइस की प्रॉब्लम या फिर लिखावट की प्रॉब्लम, किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में बेहिचक पिन कर सकते हैं, जिसको हम सुधार करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए ठीक है, बाय बाय।